डॉक्टर, हमें आईवीएफ करवाना है ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं। कई बार मरीज़ सीधे अपने आप ही आईवीएफ ट्रीटमेंट कराने आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आईवीएफ होने के बाद उनको प्रेगनेंसी गारंटी ठहर ही जाएगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ का सक्सेस रेट किन बातों पर निर्भर करता है। क्या आईवीएफ करवाने से शॉर्ट प्रेगनेंसी आ जाती है? क्या इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के चांस को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो आइए आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईवीएफ की सफलता ना सिर्फ आपकी दवाइयों पे या प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस पे बाकी और भी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहला कारण होता है पेशेंट की उम्र। यानी कि जो फीमेल पार्टनर की एज है, यदि वो 35 से कम है तो आपकी सफलता का प्रतिशत ज़्यादा होता है, यानी आपको प्रेगनेंसी रुकने का चांस ज़्यादा होता है। वहीं यदि महिला की उम्र 35 साल से ऊपर है तो सक्सेस रेट 10% से कम हो जाता है, और यदि 40 से ऊपर है तो और भी कम सक्सेस रेट होता है, क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेट सीधे और सीधे अंडे की उम्र, यानी कि जिस महिला का एग यूज़ हो रहा है उसकी उम्र पे डिपेंडेंट होता है। यानी जितनी कम उम्र की महिला होगी उतना ही ज़्यादा आईवीएफ का सक्सेस रेट होता है। सेकंड होता है भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो की क्वालिटी, यानी कि जब अंडा और शुक्राणु को हम मिलाते हैं और जब उसमें भ्रूण विकसित होता है, जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है, वो किस ग्रेड का बना है, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है। जाहिर सी बात है, जो एग की क्वालिटी होगी और जो स्पर्म की क्वालिटी होगी वही आपकी एम्ब्रियो की क्वालिटी होगी। तो यदि आपकी एम्ब्रियो की ग्रेड ए या बी है तो वो बेस्ट ग्रेड माना जाता है और इससे प्रेगनेंसी आने का चांस हमेशा बढ़ता है। यानी कि जो भ्रूण की गुणवत्ता है वो आईवीएफ में सक्सेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अब इसमें एक बात और है, डे 3 का एम्ब्रियो या डे 5 का एम्ब्रियो। स्टडीज़ ये बताती हैं कि यदि डे 5 तक आपके एम्ब्रियोज जा रहे हैं और डे 5 पे आपका अच्छी क्वालिटी का ग्रेड का एम्ब्रियो बना है तो उसमें प्रेगनेंसी आने का चांस डे 3 के एम्ब्रियो से ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो डे 5 तक लैब में बन गया है तो उसका प्रेगनेंसी में टर्न आउट होने का चांस ज़्यादा है। जब भी हम भ्रूण को देख रहे हैं, यानी एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा भ्रूण डालना है। हो सकता है आपके ब्लास्ट बहुत अच्छी क्वालिटी, अच्छे ग्रेड, दिखने में अच्छे हों, लेकिन फिर भी उससे प्रेगनेंसी नहीं आए। तो यहाँ पे अच्छे दिखने वाले भ्रूण ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी दें, क्योंकि हो सकता है वो जेनेटिकली नॉर्मल ना हो। इसको देखने के लिए हमारे पास अलग टेक्निक्स होती हैं, लेकिन वो सारे पेशेंट्स में करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए यदि भ्रूण की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यदि आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि एम्ब्रियो की ग्रेड उतनी अच्छी नहीं है, तो प्रेगनेंसी आने का चांस कम हो जाता है। थर्ड फैक्टर होता है बच्चादानी, यूट्रस। यानी जब बच्चादानी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, यानी कि जहाँ पे बेबी इम्प्लांट होना है, एंडोमेट्रियम की लेयर कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, उसका ब्लड फ्लो, यानी कि उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वैस्क्युलैरिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें भ्रूण को चिपकाने में मदद करती हैं। यदि आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर अच्छी बनी है, परत की वैस्क्युलैरिटी अच्छी है और उसमें और यूट्राइन कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रेगनेंसी आने का चांस बढ़ जाता है। वहीं यदि आपकी यूट्राइन कैविटी में पॉलिप है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गठान है, फाइब्रॉइड है, यानी कि छोटी गठाने हैं, पॉलिप्स हैं, या एंडोमेट्रियम की लाइनिंग उतनी अच्छी नहीं बनी है, तो प्रेगनेंसी आने का चांस कम होता है। क्योंकि आप कितनी ही अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो जो है यूट्रस में डाल लें, यदि बच्चादानी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो प्रेगनेंसी नहीं आ पाएगी। इसलिए ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के साथ साथ बच्चादानी भी प्रॉपर होनी ज़रूरी है। और आईवीएफ के पहले ही आपके डॉक्टर हमेशा आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, आपकी बच्चादानी की कैविटी चेक करते हैं। वहीं यदि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पतली बनी है, कैविटी में पानी आ रहा है, बार बार परत बनने में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पहले इनको ट्रीट करना होगा और फिर ही अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट को कम करती हैं। फोर्थ फैक्टर होता है आईवीएफ लैब। आईवीएफ एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है और इसका सक्सेस आपके सेंटर की लैब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि भ्रूण जो है वो लैब में विकसित होना है, तो इसके लिए जो कल्चर मीडियम होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। जो डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ होते हैं उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। थर्डली,
IVF लैब में टेम्परेचर रेगुलेशन, वहाँ की साफ़ सफाई, जो मटेरियल यूज़ होने वाला है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भ्रूण के विकास पर असर डालेंगी। तो जब भी आप अपना लैब्स एंड IVF के लिए फर्टिलिटी सेंटर चूज़ करें तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ का लैब कैसा है। 5th फैक्टर होता है, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये है डॉक्टर की एक्सपर्टीज़। हमेशा आप जो भी डॉक्टर चूज़ कर रहे हैं उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस कैसा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या वो IVF के लिए सर्टिफाइड है। और दूसरी चीज़ है एम्ब्रियोलॉजिस्ट। आपका जो लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि IVF में एम्ब्रियोज जो हैं वो ही विकसित कर रहे हैं, वो ही उन चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपना IVF करवाने जाएं तो आप फर्टिलिटी सेंटर का चुनाव सही तरीके से करें, क्योंकि इस पे IVF का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो IVF सक्सेस रेट से सफलता के लिए जो ज़रूरी हैं वो हैं पेशेंट की एज, एम्ब्रियो, आपकी IVF लैब, डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़। आशा करती हूँ आपको IVF के सक्सेस रेट के बारे में ये सारी फैक्टर्स समझ में आए होंगे। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं इसका रिप्लाई करूँगी। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।